राहुल गांधी ने या शैलजा ने दिलवाई है, उनके खिलाफ बगावती उम्मीदवार खड़े कर दो, उनकी मदद करो और अपने कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने में उनकी जिम्मेवारी लगाओ। 9 ऐसे उम्मीदवार थे, अगर मैं एक एक का नाम गिनाऊंगा तो समय लग जाएगा। उदाहरण के तौर पे एक आदमी का नाम बता देता हूं, वीरेंद्र सिंह का लड़का जो विजेंद्र उचाना से खड़ा था, उसको राहुल गांधी ने टिकट दी थी। आम यह चर्चा थी कांग्रेस के अंदर कि मेजोरिटी में अगर कांग्रेस आएगी तो हुड्डा की जगह विजेंद्र का नाम मुख्यमंत्री के पद के रूप में आ सकता है। उसके खिलाफ 3 आदमी अपने खड़े कर दिए और उनको कह दिया कि मजबूती से चुनाव लड़ो, चुनाव हार भी जाओगे तो भी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तुम्हें ऐसे पदों पे बिठा दूंगा जो एमएलए से ज्यादा ताकतवर होंगे। उन तीनों ने चुनाव लड़ा, 60,000 वोट लिए, विजेंद्र 35-32 वोट से हार गया। हारा था कि नहीं हारा था? वो हारा नहीं था, हराया गया था। ऐसे 9 कांग्रेस के उम्मीदवार हराए, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी तीसरी दफा हरियाणा प्रदेश में सरकार बना सकी। हम जब लोगों के बीच में जाते थे, कहते थे ये कांग्रेस बीजेपी के लोग मिले हुए हैं, तो लोग कहते थे जी तो करता है आपको वोट देने को, लेकिन अब की बार भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, इसलिए कांग्रेस को वोट डालेंगे। अब आप कहीं पे भी जाओ, जहां 10 आदमी आपको खड़े मिलेंगे, जहां राजनीतिक बात चलेगी, वहां हर व्यक्ति की जुबान से एक बात निकलेगी कि तीसरी दफा बीजेपी की जो सरकार बनी है, इसके लिए हुड्डा और उसका छोरा जिम्मेवार है। इन्होंने नाश कर दिया हरियाणा का। ये बात कहते हैं कि नहीं कहते हैं आजकल? ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि हुड्डा के छोरे ने बीजेपी की सरकार बनाई है? अब मैं और माजरा साहब जब संगठन के विस्तार के लिए गांव में जा रहे थे, शहर और कस्बों में जा रहे थे, लोग खुल के कह रहे थे अब की बार ना कांग्रेस पे विश्वास, भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाना है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आना है। आज साथियों आपको निमंत्रण देने आए हैं। 27 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है, 25 को है, 27 को सितंबर को मनाएंगे। 2 दिन इसलिए आगे किया कि मेवात के क्षेत्र में मनाने जा रहे हैं। 25 तारीख को जुम्मे का दिन है, और जुम्मे का दिन जैसे हमारे पुण्यों का दिन होता है, उस तरह से मुसलमान के लिए जुम्मे का दिन है, वो भी उसको बड़ा पर्व मानते हैं। उन्होंने खुद चल करके कहा कि 2 दिन आगे करो, हम चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस मेवात में मनाएंगे। मेवात के लोगों के साथ बहुत बड़ा लगाव रहा चौधरी साहब का, वहां लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। फतेहाबाद का और चौधरी देवीलाल का बहुत पुराना राजनीतिक रिश्ता रहा है। फतेहाबाद ने चौधरी देवीलाल को बहुत बड़ी ताकत राजनीतिक दी थी। चौधरी संपत सिंह ने बताया था कि 62 में कांग्रेस छोड़ करके चौधरी देवीलाल ने आजाद उम्मीदवार के रूप में फतेहाबाद से चुनाव लड़ा था, और उस वक्त कांग्रेस की तूती बोलती थी। मनीराम गोदारा उनके सामने खड़ा था, प्रताप सिंह कैरों जैसे बड़े नेता आकर के वोट मांग रहे थे, लेकिन फतेहाबाद की जनता ने कैरों का करारा जवाब देते हुए चौधरी देवीलाल को विधानसभा में भेजने का काम किया था। उन्हीं चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस है। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, कार्यकर्ता साथियों की जिम्मेवारी लगाने आया हूं कि आप 27 सितंबर को बड़ी संख्या में आना, और बड़ी संख्या में आकर के जहां चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करो, वहीं देश प्रदेश में ये संदेश दे देना कि आने वाला वक्त इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। मैं उम्मीद करूंगा कि फतेहाबाद से भारी संख्या में आओगे। अभी रतिया की मीटिंग है, पहले भी लेट हो गए थे, आगे और लेट हो जाएंगे, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक ही बात आपसे आखिरी कहूंगा कि जिस संख्या में आए हुए हो, 10-10 व्यक्ति अपने साथ लेकर के आ जाना। ले आओगे 10-10? इन माताओं और बहनों से कहना चाहता हूं, आपको जितनी गाड़ियां चाहिएंगी
मैं आपको मुहैया करा करके दूंगा। आप बस हरी चुनरी ओढ़ करके चौधरी देवीलाल की जयंती में पहुंच जाना। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।